स्टूडेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। आई थिंक आप भी परेशान हो गए कि सर ने छोटी छोटी वीडियो बना दी है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप हर वीडियो के अंदर पहले उन डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, फिर उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है जैसे 1.2 है उसके अंदर जाके उन मैट्रिसेस के ऊपर वो डेफिनेशन अप्लाई करके खुद वो क्वेश्चन करें। इसलिए मैंने वीडियो को इस तरह बनाया ताकि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए और आप उसे डेफिनेशन को अंडरस्टैंड भी कर सकें। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरह की डेफिनेशन, ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को आपने एंड तक ज़रूर देखिएगा। विद एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मेरा तरीका यही होता है कि सबसे पहले स्टूडेंट को डेफिनेशन का ओवरव्यू दिया जाए ताकि वो पहले ऑलरेडी तैयार हो कि डेफिनेशन तो ये है, तो हम उस पर डिफरेंट एग्जांपल भी ट्राई कर लेंगे। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि एक मैट्रिक्स आपके पास है, आप कोई भी मैट्रिक्स ले लें, अपनी रफ में ले लें। अब आपने उसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। यानी पहले आपने मैट्रिक्स लेना है, फिर उसका आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। जब आप उसका ट्रांसपोज लें, उसका जो आंसर आया वो आंसर और जो ऊपर वाला जो मैट्रिक्स था वो दोनों अगर सेम हो तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स था वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात आपने भूलनी नहीं है। यानी कि जो मैट्रिक्स आपने लिया उसके ट्रांसपोज के बाद ही वही आंसर हो तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब भी आपके डेफिनेशन आपने जब भी आपके पास आए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो एक बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो क्या कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होता है। अब इसका मतलब ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, सर ने क्या बात बता दी, स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या, थोड़ा सा देखें, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो। अब रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसकी रो और कॉलम बराबर ना हो। यानी कि अगर आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो तो चेंज हो जाएगा, यानी उसकी रो कॉलम में चेंज होगी, जो तो पहले इक्वल नहीं थी, तो उसके ऊपर सिमेट्रिक मैट्रिक्स अप्लाई नहीं होता। अब आपको शायद मेरे अल्फाज से ये समझ नहीं आई, मैं आपको लास्ट पे एग्जाम्पल से सिखाऊंगा, एग्जाम्पल से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अप्लाई किन मैट्रिक्स के ऊपर होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। तो आइए हम इसकी एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड, दो तरह के मैट्रिक्स लूँगा, एक मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लूँगा ताकि आपको वहाँ से समझा सको ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और एक आपको रेक्टेंगुलर से दिखाऊंगा कि ये रेक्टेंगुलर सिमेट्रिक नहीं है। तो एमसीक्यूज में जब भी आपको आएगा इस तरह का कोई एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि बताएं कौन सा सिमेट्रिक, तो आप फ़ौरन जज कर लेंगे। देखते हैं कैसे। आपने एक मैट्रिक्स लिया, आप कोई भी ए मैट्रिक्स ले लें, आपके पास ए लिया आपने। सबसे पहले मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल सिखाऊंगा। आपने इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले लेने, जैसे 1 2, फिर मैंने क्या लिया 2, और फिर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब आपने इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप कोई भी मैट्रिक्स आ जाए आपने इसको चेक करना हो ये सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आपने सबसे पहले क्या लेना होता है, ट्रांसपोज लेना होता है। अब हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। अब मैंने इसका क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, इज इक्वल टू, देखिए ट्रांसपोज क्या है, ये रो है, इसको आपने क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। तो कॉलम बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2। अब अगर आप ये दूसरी रो है, इस रो को आपने क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। तो ये क्या बनेगा, 2 और 1। अब देखें आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी लिया, क्या ये दोनों आंसर बराबर नहीं है, देखिए 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी कि इसका ट्रांसपोज लिया यानी इस मैट्रिक्स का, तब भी वही बना। अब हम क्या कहेंगे कि ये जो ए है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक बात यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, एक लाइन लिखना चाहूँगा, आपने उसको ज़रूर याद रखना है। अगर मैं कहूँ कि ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने आपको यानी कि इंग्लिश में एक लाइन लिख के दी कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको कहता हूँ बेटे मैथ में लिख के दिखाओ, तो इसका आप कंफ्यूज हो जाएंगे फौरन के, सर समझ नहीं आई कि कैसे होगा। तो देखिए जब भी आपके पास आ जाए कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, फौरन डेफिनेशन को ज़हन में लाना है, खपना वो मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे भी ए लिख लेना है और राइट साइड पे भी आपने ए लिख लेना है। लिखने के बाद आपने लेफ्ट साइड के ब्रैकेट लगा के, लेफ्ट साइड की ब्रैकेट लगा के आपने क्या लिख लेना है, यानी कि ब्रैकेट लगा के आपने क्या लिख लेना है, यहाँ पे टी लिख लेना है। अब मैंने ये मैथ में आपको सिखाया कैसे लिखेंगे, लेकिन क्या आपको यानी कि इसका मतलब थोड़ा सीख लेते हैं। देखें
आपके पास कोई मैट्रिक्स ए था, आपने उसका क्या ऊपर लिया ट्रांसपोज, तो इसका जो आंसर आया वो फिर वही आ गया ए। दोनों बराबर का मतलब यही है ना कि जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है। तो ये है तरीका कि ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसको मैथ में हम इस अंदाज से लिखते हैं। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ए लिखा, अगर मैं यहाँ पे बड़ी वैल्यू कर लूँ यानी ए के साथ कोई और वैल्यू भी ले लूँ, तो तरीका वही है, उसको लेफ्ट पे लिखें फिर राइट पे लिखें, लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट लगा के बाय टी लगा दें। तो किसी भी लाइन में अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इंग्लिश में, तो आप उसे मैथ की लैंग्वेज में इस तरह कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक स्केयर की समझाऊंगा कि देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है स्केयर, इसके ऊपर ही इसकी डेफिनेशन अप्लाई हुई। अब एक हम सिर्फ एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड करवा सकूं। जी एग्जाम्पल मैं क्या लेता हूँ, मैं एक नई एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने आपको बताया मैं आपको रेक्टेंगुलर की एग्जाम्पल से देकर दिखाऊंगा। देखें मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेना है, 1 लिया मैंने, यहाँ पे 2 लिया। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है इसमें रो और कॉलम बराबर ना हो। देखिए इसमें एक रो है और 2 इसमें क्या है कॉलम है, तो ये तो बराबर नहीं है। अब इसका आपने क्या लेना है ट्रांसपोज, क्योंकि सिमेट्री की जब भी डेफिनेशन आती है आपने उसका क्या लेना होता है ट्रांसपोज। इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तो मुझे पता है ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, तो ये क्या बनेगा, रो इसकी क्या बन जाएगी 1 और 2। तो देखें 1 और 2 क्या ये दोनों आंसर बराबर हैं, वो तो इस रो में लिखे हुए हैं, ये कॉलम में आ गए, तो ये तो पहले ही बराबर नहीं है। तो मैंने आपको यही बोला था ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमेशा किस चीज़ पे अप्लाई होती है, हमेशा, ये बोलना नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर नहीं होता। ठीक है, अब हम आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसे इसका ओवरव्यू करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमने सिमेट्रिक को पढ़ा कि उसका ट्रांसपोल है तो वही आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है इसको आपने सीखना है कि ये कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि जब पेपर में इसके एग्जाम्पल्स आती हैं तो बच्चे बड़ा घबराते हैं, रट्टा लगा लेते हैं कि एग्जाम्पल। आपने बात सीखनी है क्या, स्क्यू सिमेट्री के आपने, मैंने यहाँ पे क्या लिया, ए लिया इज इक्वल टू, अब आपने सीखनी है एग्जाम्पल मैं कैसे सिखाने लगूँ, मैं आपको बड़ी वैल्यू लेके सिखाऊंगा। देखिए बच्चे मैंने यहाँ पे 3 तरह की वैल्यू लेनी है, यानी कि मतलब क्या, मैंने इसकी 3 रो बनानी है और 3 ही कॉलम बनानी है, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। अब देखिए मैंने 3 डॉट्स लगा लेता हूँ कि आपको समझाने के लिए, मैंने ये डॉट्स लगाए हुए हैं। अब यहाँ भी मैं डॉट्स लेता हूँ, यहाँ भी डॉट्स, यहाँ भी डॉट्स, यहाँ भी डॉट्स, यहाँ भी डॉट्स, यहाँ भी डॉट्स। घबराना नहीं है, बहुत आसान डेफिनेशन है, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा आपको। ये देखिए बच्चे, अब ये जो है आपने पहले डॉट्स लगा लिए, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको ये इस तरह के आप 10 एग्जाम्पल बना सकते हैं। एक दफ़ा आपने ये समझना है। अब देखिए ये वाली जो साइड डॉट है, ये वाले जो 3, ये देखिए ना, अगर आप बोर्ड मार्कर ड्रा करें ये वाले, जो ये डॉट्स है ना, एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं डायगोनल, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन इसमें हमने पढ़ना नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, लेकिन हमें वैसे सीखना है। इन डॉट्स में आपने क्या हमेशा कौन सा एलिमेंट लेने हैं, 0 0 और 0। आई होप आपको भी समझ आ गई। यानी आपने जब भी कोई एग्जाम्पल बनानी हो, क्योंकि आप पेपर में जब डेफिनेशन आती है तो उसके 2 मार्क्स होते हैं, एक डेफिनेशन होती है जो आप लिखते हैं और एक आपने एग्जाम्पल देनी होती है। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देते तो एग्जामिनर आपको सिर्फ 1 नंबर देता है। अब आपके पास ये आपने लिख लिए 0 0। अब इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद ये जो एलिमेंट है आपने भूलना नहीं है, ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट है, ये आपस में एक जैसे लेने हैं, लेकिन साइन उनके ऑपोजिट होने चाहिए। मतलब एक बच्चा कहता है सर 2 ले लें, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 2, यहाँ भी आपने 2 ही लेना है, लेकिन इनका साइन क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे एक जैसा एलिमेंट लेना है लेकिन साइन चेंज। अब ये माइनस मैंने इधर लगाया, आप ये वाला माइनस यहाँ पे रेस करके आप इधर भी लगा सकते हैं। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब आपके पास जैसे आपने इस 0 के ऊपर वाले किए, अब इस 0 के नीचे वाले ये 2 एलिमेंट्स आते हैं, ये वाले 2। अब इधर भी आपने कोई भी एलिमेंट ले लो, लेकिन लेने ऑपोजिट साइन के हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिया, 3 लिया, यहाँ पे आप कोई और साइन का ले लें, यानी कि क्या लेना है, -3। फिर बोल रहा हूँ लेने एक जैसे हैं, साइन उनके ऑपोजिट होने चाहिए। यानी ये माइनस मैंने यहाँ पे लिया, आप यहाँ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब ये वाले एलिमेंट बच गए, ये वाले 2। अब इन दोनों एलिमेंट्स पे आपने कोई भी एलिमेंट्स ले लो, कोई भी ले लो। एक बच्चा कहता है सर 1 ले ले, मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, -1।
तो ये मैंने पहले आपको क्या सिखाया कि स्क्यू सिमेट्रिक की एग्जांपल कैसे बनानी है, यानी कि ये हर कोई भी आप चूज़ करके स्क्यू नहीं बना सकते। अब हम इसका क्या लेते हैं, सिमेट्रिक आ जाए या स्क्यू सिमेट्रिक है, सबसे पहले उसका चेक करना हो तो उसका पहले क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो अब मैं इसका क्या लेता हूँ, ट्रांसपोज लेते हैं। मैंने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में मैंने सीखा हुआ है कि इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएंगी। अब रो जब कॉलम बनती है तो आपके पास क्या होगा, 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके, अब हम आते हैं इस तरफ, यानी जैसे ये वाली रो मैंने कर दी कॉलम में। अब मैं इस रो को कॉलम बनाता हूँ तो क्या बनेगा, -2, यानी देखें ये वाली रो है ना, कॉलम बनाना है तो फिर क्या लिखूंगा 0, फिर मैं क्या लिखूंगा 3। अब ये वाली जो रो है इधर मैं लिखूंगा क्या आएगा, -1, -3 एंड 0। अब आपने इसको क्या कर देना है, ब्रैकेट इसकी बंद कर देनी है। यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको भी समझ आ गई होगी। लेकिन क्या ये एक जैसे बन गए, थोड़ा सा गौर करें, एक जैसे तो बिल्कुल नहीं बने। देखें यहाँ पे 0 है, वहां भी 0, यहाँ पे तो -2 है, वहां पे तो 2 है, तो एक जैसे नहीं है। तो हम पढ़ क्या रहे थे, स्क्यू सिमेट्रिक। पहले आप एग्जाम्पल में इसलिए सिखा रहा हूं कि फिर आपको डेफिनेशन बहुत आसान लगेगी इसको सीखना, इसलिए एग्जाम्पल से सिखाने लगा हूं मैं आपको। अब आपने क्या करना है, यानी मेरे पास नीचे वाले स्टेप मैं आपको इधर करके दिखाऊंगा। इक्वल लगाया, अब आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है। अब बच्चे बड़ा घबराते हैं, माइनस कॉमन ले लेना है। देखिए माइनस आपने कॉमन लिया, बहुत आसान है ये वाला। माइनस आपने जब कॉमन लेना है उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखिए माइनस कॉमन लेने से होता क्या है कि जो एलिमेंट होते हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। अब आपके पास 0 का तो साइन चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इसका साइन चेंज किया तो क्या आएगा 2, इसका साइन चेंज करेंगे क्या आएगा 1, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा -2, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा 0, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा 3, इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा -1, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा 3, और इसका साइन चेंज करेंगे तो 3 का साइन चेंज करेंगे क्या आएगा -3। तो 0 का कोई साइन चेंज करने से भी उसे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक तो मुश्किल नहीं है। पहले आपने कोई एग्जाम्पल लेनी है, सिखा दी कैसे लेनी है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर उसमें से माइनस कॉमन लेना है। ये डिटेल में मैं आपको इसलिए ये डेफिनेशन सिखा रहा हूँ क्योंकि जब ये पेपर में इसके क्वेश्चन आते हैं तो यही काम करना होता है, तो फिर आपको एग्जाम्पल की प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए बड़ा मसला हो जाता है। अब देखिए बच्चे, अब ये जो मैंने माइनस कॉमन, माइनस के आगे जो मैट्रिक्स है सारा, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें ये सारा वही मैट्रिक्स है जो मैंने ए में लिया था। तो क्या हुआ, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि उनका ट्रांसपोज, यानी आपने एक मैट्रिक्स लिया उसका ट्रांसपोज लिया, आंसर तो बराबर नहीं आता। अगर उसमें से माइनस जैसे ही बाहर खींचते हैं वो मैट्रिक्स उसके इक्वल बन जाता है। तो आइए उसी तरह जैसे सिमेट्रिक मैंने इंग्लिश लिखी और इसको समझाया, इसी तरह मैं आपको ये सिखाना चाहूँगा। देखें कैसे, जैसे मैंने लिखा ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपने मैंने अब इसको चेंज करने लगा, मैं इसको क्या करने लगा, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इसको कैसे लिखेंगे मैथ में, वही काम, पहले आप लेफ्ट पे भी से लिखें ए को, उसी तरह आप राइट पे भी क्या लिखें, ए लिखें, लेफ्ट पे भी ए, राइट पे भी ए। अब लेफ्ट साइड पे आपने लगानी है ब्रैकेट, वही काम, ब्रैकेट लगा के आपने क्या लेना है, ट्रांसपोज। लेकिन एक काम और, राइट पे आपने माइनस जरूर लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, प्यारा करके माइनस लगा देना। अब इसका थोड़ा सा मतलब समझते हैं, यानी जैसे इंग्लिश में एक लाइन आई कि ये ऐसे है, आप उसे मैथ में फ़ौरन कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो ये तरीका है। देखिए उस मैट्रिक्स का आपने क्या लिया, ट्रांसपोज, आया तो वो ए के बराबर, लेकिन साथ क्या लगा हुआ था, माइनस। मतलब माइनस ए से क्या मतलब है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। शायद आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई थी नेगेटिव मैट्रिक्स। तो क्या हुआ, आता तो वो किस, वही ए ही है लेकिन साथ माइनस लगा होता है। मतलब क्या हुआ, वो वाला जो मैट्रिक्स है उसका आंसर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आता है। तो आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर दो डेफिनेशन मैंने बहुत डिटेल से सिखाई, एक सिमेट्रिक, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, विद एग्जांपल सिखाई, साथ मैंने आपको इंग्लिश से मैथ में कन्वर्ट करने का आपको तरीका भी बताया। तो ये डेफिनेशन आपने समझ ली है। आप इस तरह की ज़रूर कोई ना कोई प्रैक्टिस करिएगा और नीचे कमेंट्स में लिखना है आपने ये वाला काम किया है।